आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, कठौती में गंगा। कठौती में गंगा, है ना। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से पूजा करो, सच्चे मन से अगर भगवान की प्रार्थना करो तो भगवान अपनी लाज रख लेते हैं। अपना जीवन भगवान से ही पार हो सकता है, पर हम लोग सच्चे मन से भगवान का पूजन करते ही नहीं हैं, दिखावा करते हैं। मंदिर में घंटी बजाएंगे, माला जपेंगे और लोग वहाँ को दिखा दिखा के पूजा करेंगे। वह पूजा लगती थोड़ी है। पूजा तो सच्चे मन से ही करना चाहिए। कबीरदास जी थे। कबीरदास जी जो है चमड़े का काम करते थे। उनके यहाँ एक कठौती थी। कठौती माने लकड़ी की नाद टाइप की कहो, लकड़ी का बर्तन था। उसमें उनका पानी भरा रहता था। उसमें वह चमड़ा वगैरह साफ़ करते थे और बस बैठे बैठे वहीं भगवान का भजन करते रहते थे। अपना काम भी करते थे और भजन भी करते थे, पर वो दिखावे का भजन नहीं करते थे। वह सच्चे मन से भगवान की आराधना में लीन रहते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत से लोग, कुंभ पड़ा तो कुंभ में स्नान करने के लिए जाने लगे। उनकी पत्नी बोली कि कुंभ में चलो नहाने। कबीरदास जी बोले नहीं भाई, मैं तो कुंभ जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जूते देना है राजा के 2 दिन बाद। अगर मैं जूते नहीं दूंगा तो राजा नाराज़ हो जाएगा और मुझे दंड देगा। पत्नी रह गई। पत्नी ने कहा एक काम करो कि आप भेंट तो भिजवा ही दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनने नारियल और चुन्नी और श्रृंगार का सामान एक को देने लगे। बोले भैया ये ले जाओ हमारा सामान, पंडितों को देने लगे। तो वो हमारा सामान गंगा जी को दे देना। पंडित बोले हैं, हम तुम्हारा सामान कैसे ले जा सकते हैं, तुम तो नीच वंश के हो, तुम्हारा सामान तो हम ले ही नहीं जा सकते, तुम तो चमड़े का काम करते हो। तो कबीरदास जी रह गए। तो एक उसमें से कम उम्र का पंडित था, थोड़ा आधा सा पागल था। उसने कहा भाई एक काम करो कबीरदास जी, ये पोटली आप हमें दे दो, हम गंगा जी को दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो कबीरदास जी ने अपनी जो है नारियल और चूड़ी चुन्नी सब वगैरह जो उनकी पत्नी ने दिए थे कि ये गंगा जी को भेंट देना है, दे दिए। अब वह लेके चला। चलते चलते वह इलाहाबाद पहुंच गया, संगम में पहुंच गया। संगम में बहुत भीड़ थी। अब उसने कहा कि क्या करें, कबीरदास जी की यह भेंट है, यह हमें देना है। तो वो चिल्लाने लगा, गंगा माई आ जाओ अपनी भेंट ले जाओ, गंगा माई आ जाओ अपनी भेंट ले जाओ। तो सब लोग हंसने लगे। बोले का गंगा माई आ जाएंगी क्या ऐसे तुम्हारे चिल्लाने से, इसमें डाल दो नड्डी में। उसने कहा नहीं नहीं, कबीर ने कहा था कि गंगा माँ को दे देना, जब गंगा माँ लेने आएंगी तभी हम देंगे। अब गंगा माँ ने कहा ये तो कुछ पागल है, जाना पड़ेगा। गंगा माँ निकल आई बाहर और उन्होंने कहा भैया हमें दे दो, कबीर की भेंट, हम गंगा माई है। तो उन्होंने कहा हम कैसे समझे कि तुम गंगा माई हो, तुम कबीर के लिए कुछ भेंट दे दो तो हम कबीर को दे देंगे। कबीर को कैसे मालूम चलेगा कि हमने उनका जो है पूरा भेंट जो है गंगा माई को दे दी है। तो गंगा माई हंसने लगी। उन्होंने एक अपने हाथ का कंगन उतार के और उसको दे दिया। वह कंगन लेके आ गया और गंगा माई ने कबीर की भेंट ले ली। अब क्या हुआ कि वह कंगन इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जो है पंडितों ने देखा। तो पंडितों ने कहा कि इसका तो गंगा माई खुद आ गई भेंट लेने, तो इसका क्या करें, इसको तो नीचे दिखाना ही पड़ेगा। तो उनने रानी से कहा कि रानी एक जो है कंगन इतना सुंदर कबीर के पास है कंगन। तो राजा ने कहा कि भाई वो तो रानी को भेंट में मिलना चाहिए। राजा ने गए और राजा ने कहा कबीर तुम्हारे पास जो कंगन है वह रानी को भेंट में दे दो।
तो कबीर ने कहा ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी से वह कंगन उतार कर और दे दिया। तो राजा ने अपनी रानी को दे दिया। अब रानी जिद पकड़ गई कि मुझे तो इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए, एक कंगन से क्या होगा, और उससे कहो कि दूसरा कंगन भी दे कबीर से। कबीर से कहा कि भाई कबीर दूसरा कंगन दो। कबीर बोले महाराज कंगन तो मेरे पास है ही नहीं है, गंगा माई ने मुझे ये भेंट में कंगन भिजवाया था, मैंने गंगा माई को भेंट भिजवाई थी, तो गंगा माई ने बदले में मुझे एक ही कंगन दिया था एक हाथ को उतार कर। राजा ने कहा नहीं, और राजा ने पकड़कर उनको जेल में डाल दिया। अब कबीर जेल में पहुंच गए। उनकी पत्नी रोने लगी, बोले भले का तो ज़माना ही नहीं है, हमने एक कंगन दे दिया, अब दूसरा कहाँ से लाएंगे हैं। अब कबीर जेल में हो गए। तभी कबीर के गुरु आ गए, तो राजा ने उनके गुरु को भी जेल में डाल दिया। अब तो कबीरदास जी से नहीं रहा गया। कबीरदास जी ने कहा कि भाई मैं था जेल में तो ठीक था, पर मेरे गुरु को क्यों जेल में डाल दिया, क्योंकि मेरे गुरु तो निर्दोष हैं, उनको तो कष्ट नहीं मिलना चाहिए। अब उनने कहा क्या करें। उनने कहा देखो भाई, राजा को बुलाया। राजा आए, बोले महाराज अब आप एक काम करो कि हमारी जो कठौती है जिसमें हम चमड़ा धोते हैं, एक कंगन मैंने उसमें छुपा दिया है, आप जाइए और उस कंगन को निकाल ले आइए। अब गुरु बोले कहाँ से लाओगे। बोले अब देखो गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं। गुरु और चेला दोनों बैठ गए और कहने लगे हे गंगा माँ हमारी लाज आपके हाथ में है, हे गंगा माँ हमारी लाज आपके हाथ में है। कबीर ने कहा कि अगर उसमें कठौती में वो कंगन नहीं मिले तो आप मुझे मेरा सर कलम कर दीजिएगा और मेरे गुरु को छोड़ दीजिएगा। राजा ने उसने की शर्त मान ली। अब वो तो समझ ही गया था कि अब मुझे तो मरना ही है, क्योंकि कहाँ से कठौती में कंगन आ जाएगा। तो बस वो गए, राजा के सिपाही गए, उनने कंगन खूब ढूंढा, नहीं मिला। तो कबीर ने कहा महाराज एक बार मैं भी प्रयास कर सकता हूँ का। राजा ने कहा हाँ चलो, क्योंकि वो मुझे ही मिलेगा। तो कबीरदास जी गए और कबीरदास जी ने सच्चे मन से गंगा माँ को याद किया कि गंगा माँ मैंने आपको सच्चे मन से भेंट भेजी हो, और आप अगर गरीबों की सच में रक्षा करती हो तो हे गंगा माँ मुझे एक कंगन की जोड़ी तो चाहिए। तो गंगा माँ कठौती में आ गई और उन्होंने एक कंगन अपना दूसरा कंगन दूसरे हाथ से उतार कर और कबीर के हाथ में रख दिया। राजा ने देखा गंगा माँ, सबने देखा गंगा माँ, गंगा माँ आ गई, गंगा माँ आ गई। तो राजा को समझ में आ गया कि ये पंडितों की चाल थी, पंडित कबीर की मृत्यु करवाना चाहता था, इसलिए उस लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था। तो राजा ने गुरु को भी छोड़ दिया और कबीरदास जी से भी माफ़ी मांगी। तब से यह कहावत चल गई है कि कठौती में गंगा, माने अगर हम सच्चे मन से पूजा करें तो इलाहाबाद से गंगा माँ को जो है कबीर की कठौती में आना पड़ा और अपना दूसरा कंगन लेना पड़ा। राजा भी कबीर की जो है इस तरह की भक्ति देखकर हतप्रभ हो गए और कबीर का नाम सब जगह हो गया। इसलिए हमें सच्चे मन से हम जो भी पूजा करें, छोटी मोटी बड़ी कोई भी पूजा करें, बिना छल के करना चाहिए। पूजा में कोई छल तो होना ही नहीं चाहिए। जब छल नहीं होगा तो हमें भगवान प्राप्त होंगे, और जब हमें भगवान प्राप्त होंगे तो हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करना चाहिए, चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे किसी की भी करो, राधा की करो, जो है शिव जी का करो, किसी भी देवता का स्मरण करो, पर सच्चे मन से हमें उनकी आराधना करना चाहिए। पूजा में छल कपट नहीं होना चाहिए, तो हमारी पूजा स्वीकार होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम सबको भगवान का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए और प्रभु का गान भी करना चाहिए। भजमन नारायण नारायण
नारायण भज मन, नारायण नारायण नारायण।